रवां साल में औरतों के अगवा के 353 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें 361 मगवियान शामिल थे। और खुश आइन बात यह है कि 335 मगवियान को बाजियाब करवा लिया गया। इसी दौरान सिविल लाइन डिवीजन ने 188 मुख्तलिफ गैंग्स के 416 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया और मुकदमा ट्रेस करके 9 करोड़ 95 लाख रुपए से जायद की रकम बरामद की। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक डकैती, रॉबरी और इश्तिहारी मुलजमों को भी गिरफ्तार किया गया। अब सुनते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिद सईद से, जो हमें बताएंगे इन बड़े केसेस में पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है और अगवा, बरामदगी और क्राइम नेटवर्क के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए गए। सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन विंग में अभी तक 20,800 मुकदमा जो है इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जो है वो मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से कत्ल के 27 मुकदमा दर्ज हुए थे, जिनमें से 25 मुकदमात को यकसू कर दिया गया। और इन 27 में एक ये ब्लाइंड मर्डर भी था, जिसके बारे में तफसील आज आपको फराहम की गई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेस कर लिया गया है। इसके अलावा बच्चों के अगवा के 52 मुकदमात में 62 एबडक्टीज़ थे टोटल, जिसमें से 57 मगवियान जो है बच्चे ये बाजियाब कर लिए गए। इसके अलावा रवा साल में इस 2025 में औरतों के अगवा के 353 मुकदमात में 361 ख़वातीन जो है ये अगवा हुई, जिनमें से 335 मगवियान को बाजियाब करवा लिया गया। इसके अलावा मुजरमान इश्तिहारी के ख़िलाफ़ खसूसी कंपेन CCPO साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर मुख्तलिफ़ टीमें बनाकर हमने स्पेशली फ़ोकस किया गया है। जैसे CM साहब का भी ये विज़न था कि मुजरमान इश्तिहारी के ख़िलाफ़ खसूसी तौर पर कंपेन चलाई जाए, तो उस कंपेन में हमने ए कैटेगरी के 508 मुजरमान इश्तिहारी गिरफ़्तार किए, जिनमें कत्ल के 18 और डकैती रॉबरी के 490 मुजरमान जो इश्तिहारी उनको गिरफ़्तार किया गया, जबकि बी कैटेगरी के 1101 जो है मुजरमान को गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह हमने इस साल में 2025 में सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन विंग ने 188 गैंग्स के 416 मेंबरान जो है वो उनको गिरफ़्तार किया और उनसे 9 करोड़ और 60 लाख रुपए की रिकवरी जो है वो की गई और वो जो है मालकान के हवाले की गई। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर इसके बारे में प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन इसमें जो हीनियस क्राइम के जो केसेस हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आई है। और उसमें स्पेशली तौर पर ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग बल्कि ऑपरेशन विंग, इन्होंने खसूसी तौर पर जो है खसूसी कंपेन चलाई हैं। और नो डाउट कि CCD के आने से भी हीनियस क्राइम में बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें कमी वाक़ई हुई है। बच्चों और ख़वातीन के केसेस में साल के आखिर में नहीं बल्कि जो ही ये केस दर्ज होता है तो इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर एफ़र्ट की जाती है और इन केसेस को खसूसी अहमियत होती है, फ़ौरी तौर पर इनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये जो ऐसा एलिमेंट नहीं है कि साल के आखिर में कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए जो है इनको सॉल्व किया जाए। बच्चे और ख़वातीन इनके जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं, इसके लिए स्पेशली टीमें जो है फ़ौरी तौर पर जो है तश्कील देकर इसके ऊपर फ़ौरी डे टू डे इनको सॉल्व किया जाता है। जैसे CM साहब का विज़न है, उसके अकॉर्डिंगली IG पंजाब ने खसूसी तौर पर और CCPO साहब ने और DIG इन्वेस्टिगेशन ने खसूसी तौर पर अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि तमाम केसेस जो है उसको प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो सॉल्व किया जाए। तो हीनियस क्राइम में कमी के बाद जैसे मोबाइल चोरी, मोबाइल झपट्टे के पर्चे अंडर सेक्शन 356, अगवा, बच्चों के अगवा, ज़रर के मुकदमात जो है ये तकरीबन अभी जो सोसाइटी में ये पैटी क्राइम्स जो हैं उस हवाले से बाकी ओवरऑल जो है वो क्राइम में, हीनियस क्राइम में कमी वाक़ई हुई है। और इसका तमाम क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, IG साहब पंजाब और CCPO लाहौर जो है उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर जो है इसमें मौसर हिकमत अमली की बदौलत जो है एक रिज़ल्ट हम एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो लेने में कामयाब हुए।